अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मेन्यू बार है उसके ऊपर डिफरेंट टैब्स हैं। तो नंबर 1 पे जो टैब आता है वो है फ़ाइल का। तो आज मैं आपको फ़ाइल के अंदर जो भी फ़ीचर्स आते हैं, जो जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको सिखाऊंगा। वैसे तो और भी डिफरेंट टैब्स हैं, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि फ़ाइल, होम, ये सारे। तो इस तरह जो है हम फ़ाइल को जो है एक्सप्लोर करते हैं। फ़ाइल में ये देखें कितने फ़ीचर्स हैं। तो हम बारी बारी जो है वो हम इन सब का जो है वो ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ये आपके सामने जो है वो एक ब्लैंक पेज है, और यहाँ पे जो है वो हम फाइल का जो पहला ऑप्शन है वो है सेव का। यहाँ पे जो है वो फ़ाइल चूँकि ऑलरेडी शहबाज अली के नाम से जो है वो सेव है, इसलिए सेव का ऑप्शन यूज़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं न्यू पेज ले लेता हूँ, एक ब्लैंक पेज। तो यहाँ से जो है मैं आपको जो है वो अब सेव का ऑप्शन जो है वो कैसे यूज़ करते हैं वो आपको सिखाता हूँ। सपोज़ यहाँ पे जो है वो आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो फ़र्ज़ी नेम लिख लें। आप लिखना क्या है, आप ये मैं लिख रहा हूँ फ़र्ज़ी नेम। आपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सेव करना है। तो मैं फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। ये मोहम्मद इब्राहिम अब्दुल हादी लिख दिया। यहाँ पे जो है वो मैं और लिख देता हूँ, अब्दुल रहमान भी लिख देता हूँ। ठीक हो गया। एक और नाम लिख देते हैं, अब्दुल बारी। फ़र्ज़ करो मैंने ये अपना फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट बना लिया। अब इसको करना है सेव। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ये लें जी, ये डॉक्यूमेंट फ़र्ज़ करो आपका अपना, और अब हमने करना है इस डॉक्यूमेंट को सेव। तो करना कुछ ये है कि सबसे पहले हमने फ़ाइल मेन्यू में जाना है। तो नंबर 1 पे जो टॉप पे ऑप्शन है ना वो है सेव की। ये बिल्कुल किसी नाम से सेव नहीं है, डॉक्यूमेंट 6 के नाम से सेव है, लेकिन हमने करना है सेव। तो सेव पे क्लिक किया तो पॉपअप ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये विंडो ओपन हुई तो यहाँ पे हमने नाम लिख के जो है वो सेव का बटन जो है हमने पास देना है डेस्कटॉप का। तो ये मैं डेस्कटॉप का दे दिया। कोई भी आप दे सकते हैं, जहाँ पे आपने सेव करनी है फ़ाइल तो वहाँ पे आपने दे के सेव का बटन जो है क्लिक कर देना। अभी ये किसी नाम से सेव नहीं ना है। जैसे ही मैंने सेव का बटन क्लिक करना है तो मोहम्मद इब्राहिम के नाम से ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। ये देखें कैसे ऊपर टाइटल बार पे मोहम्मद इब्राहिम के नाम से फ़ाइल सेव हो गई। ये कट करके मैं आपको री ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो मोहम्मद इब्राहिम के नाम से वही फ़ाइल ओपन हो गई। तो इस तरह करके जो है वो आप सेव का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सेव एज़। ये भी वैसा ही है, आपने इसी फ़ाइल को जो है वो सेम एज़ इट इज़ फ़ाइल को जो है किसी और नाम से सेव करना है तो ये और कमांड यूज़ करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और अमेंडमेंट्स, कुछ और नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने दो और नाम लिख लिए हैं। वैसे तो आप सेम डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव करना हो तो सेव एज़ की कमांड यूज़ करते हैं, लेकिन मैं चूँकि यहाँ पे कुछ और भी नाम आ गए हैं, लिहाजा इसलिए जो है मैं दो नाम और ऐड करके उसके बाद जो है सेव एज़ की कमांड जो है आपको दिखाता हूँ। वरना अगर सेव एज़ की कमांड ना लगाओ तो वो जो पिछले जो 4 नाम है ना, अगर मैं सेव की कमांड इधर लगाऊंगा ना तो जो पिछले 4 नाम है ना वो भी इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम के फ़ोल्डर में ही सेव हो जाएंगे और ये 6 नाम हो जाएंगे। लेकिन अब मैं सेव एज़ करूँगा कि वो पिछली फ़ाइल भी सेव रहे और ये नई फ़ाइल है। तो इस नई फ़ाइल को जो है मैं कोई और नाम दे दूँगा। ठीक हो गया। ये मैं हादी के नाम से जो है ये फ़ाइल रख रहा हूँ, और ये भी डेस्कटॉप पे। तो इस तरह इसको जो है मैं सेव का बटन क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो गई फ़ाइल। अब जो है 2 फाइल सेव हुई हैं, मोहम्मद इब्राहिम की अलग है और हादी की अलग है। ये देखें, ये एक, और ये नीचे जो है वो हादी की। तो इस तरह करके सेव और सेव एज़ की जो है वो फंक्शन जो है वो इस तरह से यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है ओपन। ये जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए ओपन इस कमांड को यूज़ करते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो इस पॉपअप में वो बताता है कौन सा आपने डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो यहाँ से जो है मैं कोई एक डॉक्यूमेंट चूज़ करके ओपन का बटन क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको किया तो वही डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह करके जो है वो ओपन की कमांड जो है वो ओपन का ऑप्शन यूज़ होता है। उसके बाद है क्लोज़ का फंक्शन। क्लोज़ का नाम से ही ज़ाहिर है कि डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के लिए है। ये देखें, ये हादी का डॉक्यूमेंट आ गया, पहले मोहम्मद इब्राहिम का था। इसको जो क्लोज़ करते हैं तो ये सारा ही क्लोज़ यहाँ से भी हो जाता है रेड क्रॉस से, और यहाँ से भी हो जाता है। ये देखें, ये दोनों डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो गए। तो क्लोज़ का फंक्शन जो इस तरह है। उसके बाद आ जाता है इन्फ़ो। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इंफॉर्मेशन अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स।
इसमें जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पे जो है परमिशंस आ जाती हैं, तो परमिशंस के बाद जो है प्रिपेयर फॉर शेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है। वर्जन भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की इसी सेक्शन में होती है, अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स। और राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ भी आपकी डॉक्यूमेंट्स की है, साइज़ कौन सा है, कितने MB का साइज़ है। उसके बाद जो है वो और भी डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं कि मॉडिफिकेशन जो है वो लास्ट टाइम जो है वो कब की थी, किस डेट की डॉक्यूमेंट है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स तो ये प्रॉपर्टीज़ में आपकी राइट साइड पे शो करता है। ये सारा का सारा इन्फो के सेल में आ जाता है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे जो है परमिशंस का जो है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ ये आपका डॉक्यूमेंट्स है और परमिशन का जो सेक्शन है इसमें हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो है मार्क एज़ फाइनल, मतलब आपने अपना डॉक्यूमेंट्स फ़ाइनल कर लिया है तो इसको मार्क करते हैं। सपोज़ यहाँ पे फ़ाइनल कर लिया है तो इस पर क्लिक करते हैं तो द डॉक्यूमेंट्स विल बी मार्क्ड एज़ फाइनल एंड देन सेव्ड। यहाँ से मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया तो स्टेटमेंट आ गई, द डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन मार्क्ड एज़ द फाइनल, इंडिकेट दैट एडिटिंग इज़ कम्प्लीट एंड दैट दिस इज़ द फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये डॉक्यूमेंट्स का फ़ाइनल हो गया है। तो यहाँ से ओके कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ाइनल जो है वो कैसे कंप्लीट हुआ। ये डॉक्यूमेंट्स था, मतलब यहाँ पे जो है मैं जितना मर्ज़ी टाइपिंग कर लूँ टाइपिंग नहीं होगी क्योंकि ये फाइनलाइज हो चुका है। और ये ऊपर अगर आप देखें टॉप पे येलो कलर की ये जो पट्टी नज़र आ रही है, एन ऑथर हैज़ मार्क्ड द डॉक्यूमेंट्स एज़ फाइनल टू डिस्करेज एडिटिंग। अगर हमने फिर भी एडिटिंग करनी है तो हम एडिट एनी वे के बटन को क्लिक करेंगे, तब जो है ऑप्शन जो है वो ओपन होगी और तब जो है हम टाइपिंग भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इससे पहले जो है वो फाइनलाइज जब हो जाता है तब नहीं कर सकते। ये जैसे ही मैंने एडिट एनीवे का बटन प्रेस किया तो टाइपिंग एनेबल हो गई। तो इस तरह करके जो है ये वाला ऑप्शन यूज़ हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है परमिशंस के अंदर इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। चूँकि ये जो है वो फ़ाइल ऑलरेडी इनक्रिप्ट की हुई है, मैं कोई नई फ़ाइल जो है वो आपको ओपन करके उसको इनक्रिप्ट करता हूँ। वर्ड की सपोज़ ये हादी की जो फ़ाइल है ना, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे वो फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। इन्फो में जाके परमिशन में जाके इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अब वो पूछ रहा है कि इस पे पासवर्ड लगाएं। मैंने 1 2 3 लगा के ओके किया। उसने कहा री टाइप करें, तो री इंटर कर दिया 1 2 3 ओके। जैसे ही मैंने किया तो ये इनक्रिप्ट हो गई है, ये डॉक्यूमेंट्स इनक्रिप्ट हो गया। जैसे ही मैंने क्लोज़ किया और यस कर देते हैं सेव, उन्होंने कहा कि सेव कर दें, मैंने सेव कर दिया। ठीक हो गया। अब जैसे ही सेव किया अब ये ओपन करते सारी पासवर्ड मांगेगा। तो जब तक मैं पासवर्ड नहीं लगाऊंगा ये डॉक्यूमेंट सेव है, ये ओपन नहीं होगा। मैंने 1 2 3 ओके किया तो ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया। तो इस तरह करके जो है इनक्रिप्ट कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद जो है वो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, उसके बाद है रिस्ट्रिक्ट परमिशन बाय पीपल है कि आप लोगों को भी परमिशन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं। ये ऑप्शन के बाद एक ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके जो है ये ऑप्शंस यूज़ होते हैं। तो नीचे जो है प्रिपेयर फॉर शेयरिंग है, इसमें देख लेते हैं। ये भी कुछ खास नहीं है। इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट्स, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इम्पैक्ट डला है, कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, ये देखने के लिए ये सारों को चेक करके 1 बाय 1 चेक करें। सारों को चेक करके इम्पैक्ट पे क्लिक करें तो वो विद इन अ सेकेंड जो है वो आपको देख लें नो आइटम फाउंड, मतलब ये है कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये भी इतना ज़रूरी तो नहीं यूज़ होता। उसके बाद चलते हैं रिसेंट पे। तो रिसेंट में जो आपने अभी प्रीवियस जो डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं ना हाल ही में, तो वो यहाँ पे शो करेगा। अगर रिसेंटली जो आपने यूज़ किए हुए डॉक्यूमेंट्स तो ये वाला ऑप्शन तब यूज़ होता है। न्यू का आपको पता है, कोई भी पेज जो है वो नया लेने के लिए न्यू। वैसे तो ये नीचे डमी भी हैं टेम्पलेट्स, उधर से सॉफ्टवेयर के अपने टेम्पलेट्स भी हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो न्यू पेज ओपन कर सकते हैं इन बने बनाए टेम्पलेट्स में से। ठीक है, ग्रीटिंग कार्ड्स का है और उसके बाद इनविटेशन का है, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ऊपर करें तो आपको ऊपर भी नज़र आ रहे हैं माय टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ पे देख लें कि किस तरह के डिफरेंट हैं। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से जो है ब्लैक टाई वाला जो है वो ये वाला जो है वो ओपन करता हूँ, तो ये बनाया टेम्पलेट जो है वो इसी तरह ओपन हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल सेम। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसी फॉर्मेट के थ्रू। ठीक हो गया।
लेकिन मैंने चूँकि पहले आपको समझा दिया हुआ है ब्लैंक पेज लेके, तो ये न्यू का ब्लैंक पेज ले लेते होते हैं। यहाँ पे जो है मैं न्यू पेज ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज। तो ये ब्लैंक पेज ले लिया, तो इस तरह करके जो है न्यू का ऑप्शन यूज़ होता है फाइल के टैब में। अब अगला जो है वो प्रिंट का है। प्रिंट का नाम से ही ज़ाहिर है कि कमांड, प्रिंट कमांड जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है। मैं दूसरा निकाल के दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है मैं प्रिंट की कमांड जैसे ही लगाऊंगा तो आपको दिखाई भी देगा कि पेज ऐसे प्रिंट होगा और ऐसे दिखेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह करके जो है आप कोई भी कमांड लगा सकते हैं। इसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ से इसके बाद जो है वो ये आप जो है वो प्रिंटर की जो है वो मेन्यू में आप अटैच कर सकते हैं कौन सा प्रिंटर जो है उससे कमांड लेनी है, और फर्दर नीचे सेटिंग जितनी भी है ये आपको जो है वो किसी दिन मैं डिटेल से ये भी दिखा दूंगा। सेव एंड सेंड है। सेव एंड सेंड नॉर्मल यही है कि आपने सेव और ईमेल भी करनी है तो ये वाला ऑप्शन यूज़ हो जाता है कि आपने जो है सेव एंड सेंड, सेव टू वेब, वेब पेज पे सेव करना है तो वो है। उसके बाद शेयर पॉइंट है। मतलब ये काफ़ी सारे हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है फिर ही आपको ये सारे ऑप्शंस आएंगे, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि ये नॉर्मली यूज़ नहीं होते, बहुत कम यूज़ होते हैं, इस वजह से लोग जो हैं वो इनको प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह करके सेव एंड सेंड का जो ऑप्शन है ना, ये सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वन बाय वन आपने इसको ओपन कर लेना है और साथ जो है वो क्लिक भी करना है और साथ पीडीएफ भी ये हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हेल्प है। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट से हेल्प लेनी है तो आप हेल्प सेंटर जा सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हेल्प, ऑफिस हेल्प, सबसे ऊपर जो है ना ये ऑप्शन है हेल्प का, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। जैसे ही मैं गया तो यहाँ पे पॉपअप ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे जो है विंडो में आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। सपोज़ मैं यहाँ से जो है वो एक ऑप्शन है टेबल्स का, ये टेबल्स मैंने क्लिक किया तो उन्होंने ऐड एंड डिलीट के, ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको बताएगा कैसे है। ये देखें, इंसर्ट अ टेबल, यूज़ टेबल, टेम्पलेट्स के कैसे टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, उसके बाद ये सारा कुछ समझाएगा, आपको हेल्प करेगा कंप्लीट। तो ड्रॉ ए टेबल के, टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं वो चीज़ आपको सिखाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएं तो उसके बाद डिलीट का भी बताएगा कि अगर आपने डिलीट, ये देखें डिलीट अ टेबल। तो ये इस तरह करके आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के हेल्प सेक्शन से। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज़ ये फॉर्मेटिंग में ऐड ए फॉर्मेटिंग कर लिया, ऐड ए हेडिंग। हेडिंग के सेक्शन में कैसे हेडिंग करनी है, तो ये अप्लाई हेडिंग स्टाइल्स जो भी है। तो ये देखिए हेडिंग का स्टाइल्स जो है ना, स्टाइल के बॉक्स में ग्रुप, स्टाइल का जो ग्रुप है उसके ऊपर जो है वो आराम से जो है आप कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप हेल्प का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अगर नीचे आ जाएं तो ये ऑप्शंस हैं। ठीक है। ऑप्शंस में भी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है खुद वन बाय वन। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है मैं आपको जो है वो इसमें से कोई एक आधी जो है ऑप्शन यूज़ करके भी दिखा देता हूँ एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है। सपोज़ जर्नल है, तो यहाँ पे जो है वो आपने सारी कर लेनी है अपने तरीके से। तो यहाँ पे भी जनरल ऑप्शंस में फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये सिल्वर है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लू अगर करूँ, ये ब्लू किया और ओके किया तो इंटरफेस चेक करें, ये देखें ये ब्लू हो गया पेज के पीछे। तो ये वर्ड का इंटरफेस चेंज हो गया। इस तरह करके जो है आपने ऑप्शंस में जाके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो, ये मैं ब्लैक करके दिखाता हूँ, तो सेटिंग आपने कर लेनी। ये देखें कितना प्यारा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह करके आपने ऑप्शंस में जर्नल सेटिंग करनी है, डिस्प्ले सेटिंग करनी है, ईच एंड एवरी सेटिंग आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है। ये सारे लेफ़्ट साइड पे जितनी भी हैं, और उसके बाद आपने यूज़र नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन का। ऐसे करके जो है आपने ऑप्शंस का भी कर लिया। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है ऑप्शन के बाद एग्ज़िट। डॉक्यूमेंट से एग्ज़िट होना है तो क्रॉस और एग्ज़िट, ये दोनों तरीके से आप एग्ज़िट हो सकते हैं। उन्होंने कहा सेव करना है तो कर लो, नहीं करना तो ना करो। मैं डोंट सेव कर देता हूँ और ये ऑटोमेटिकली एग्ज़िट हो जाएगा। तो इस तरह करके जो है आप मेन्यू बार का जो है टैब नंबर 1 जो कि फ़ाइल है उसके सारे फीचर्स जो हैं वो सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट टैब मेन्यू बार का वो होम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं होम के बारे में सारी डिटेल आपको सिखाऊंगा।
तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल कर दें, ताकि आपको जो है मेरी अपकमिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशन आ जाए और आप अच्छे से जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे फीचर्स जो हैं वो समझ सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।